आज कल जो एक फितना बरपा है, उस फितने के सिलसिले में जो बातें आनी चाहिए, इस पुरफितन दौर में कमा हक कहू आ नहीं पा रही हैं। जरूरत है कि फितनों के इस दौर में एक एक फितने की निशानदेही की जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में उस फितने का खात्मा किया जाए। फितना अगर नहीं जानेंगे ना, तो फितने में मुब्तला होने का अंदेशा है, और जानेंगे तो फितने से बचने का मौका फराहम रहेगा। मस्जिद से बाहर निकलें और सामने निजासत पड़ी हो, हमें पता ना हो, तो पांव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और पता रहेगा तो क्रॉस करके चले जाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, सब कहिए रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, फरमाते हैं कानन नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु अस्अलुहु अनिश शर्रि। सहाबाए किराम रसूलुल्लाह से खैर के बारे में सवाल करते थे, भलाई के बारे में पूछते थे, या रसूल अल्लाह खैर के बारे में आप मुझे बताएं, नेकी के बारे में आप बताएं, कोई भलाई की बात आप बताएं। यह सहाबा का सवाल होता था इमामुल अंबिया से। हजरत हुज़ैफा कहते हैं लेकिन मेरा मामला जुदा गाना था, सहाबा में मेरी हैसियत इस एतबार से एक अलग थलग थी कि मैं शर के बारे में पूछता था सभी नबी से। किसके बारे में? शर के बारे में, शर और बुराई के बारे में, फितने के बारे में मैं नबी से दरियाफ्त किया करता था, अल्लाह के रसूल शर के बारे में बताइए, बुराई के बारे में आगाह कीजिए, फितनों की जानकारी हमें दीजिए। क्यों? मखाफत अन युद्रिकनी, ताकि मैं उसमें मुब्तला ना हो जाऊं, उसके अंदर फंस ना जाऊं। जानकारी रहेगी तो बचने की कोशिश होगी। आज बहुत सारे फितने हमारे घरों में गिर रहे हैं और हमें जानकारी न होने की वजह से अपनी लपेट में ले रहे हैं। और ये वो जमाना है जिसके बारे में मेरे सोने नबी ने इरशाद फरमाया, तक़उल फितनु फी बुयूतिकुम कवक़इल मतर। फितने तुम्हारे घरों में ऐसे गिरेंगे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। बारिश के कतरे कोई गिन सकता है जी? है कोई सूरमा या कोई कंप्यूटर या कोई मशीन साइंस वालों की, कोई लैपटॉप? बारिश के कतरों को क्या कोई गिन सकता है? इतनी कसीर तादाद में बारिश के कतरे होते हैं, इंसान की मजाल नहीं है कि वो शुमार कर सके। सारे कैलकुलेटर फेल हैं शुमार करने से। नबी ने फितनों की मिसाल बारिश के कतरों से दी है। एक के बाद दूसरा कतरा, दूसरे के बाद तीसरा कतरा, तीसरे के बाद चौथा कतरा, कतरों का एक तसलसल है, सिलसिला चल रहा है कतरों का। ऐसे ही फितने यके बाद दीगरे गिरते रहेंगे। एक फितना अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरा फितना उसके पीछे लगा हुआ है, दूसरा अभी दम नहीं तोड़ा कि तीसरा उसके पीछे लगा हुआ है। फितनों की बारिश हो रही है हमारे घरों में, इंटरनेट के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, और ये दीगर जो जराए इबलाग हैं, मीडिया हैं, इन सब के जरिए से नित नए फितने हमारे घरों में आ रहे हैं। हमारी बहू बेटियों को निशाना बना रहे हैं, हमारी बहनों को निशाना बना रहे हैं, हमारी खवातीन को निशाना बना रहे हैं, हमारे मुस्लिम मस्तूरात को निशाना बना रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को निगलने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात भी इन फितनों में मुब्तला नजर आ रहे हैं। कोई जरूरी है कि फितना हम देखें और वो अपने आप को बताए कि जो फितना मैं हूं, जरा बचो। वो खम ठोक करके आएगा आपके सामने, ताली बजा करके आएगा, या वो माइक में ऐलान करता हुआ आएगा। अब फितना आएगा तो ढोल तमाशे के साथ आएगा। फितना ऐसी खामोशी से आता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फितने के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। ये सरवर आलम ने 1400 साल पहले बता दी और आज अपनी आंखों से नबी की बताई हुई एक एक बात हम देख रहे हैं। खुदा की कसम, ईमान बल्लियों उछलता है, ईमान ताजा हो जाता है कि सरवर आलम को 1400 साल पहले किसने बता दी ये बातें। निगाहे नबूवत से हमारे सोने नबी ने जो कुछ देखा और आज के हालात को देखा, अल्लाह ने बताया, वो उम्मत को नबी ने बाखबर कर दिया। आज के इस फितने के दौर में अगर उलमा की रहबरी कबूल नहीं करेंगे और उलमा की रहबरी में हम नहीं चलेंगे, अपने अइम्मे किराम की कदर नहीं करेंगे, जो अइम्मे दीन हैं, अइम्मे कुरान और हदीस हैं, अगर इनकी बातों की कदर नहीं करेंगे तो आज याद रखिए ईमान पर बाकी रहना भी बड़ा मुश्किल। ईमान को बचाने वाले, आपके दीन की हिफाजत करने वाले ये उलमा हैं जो वारिसे अंबिया हैं। इनका सिलसिला कुरान से जुड़ा हुआ है, हदीस से जुड़ा हुआ है, अल्लाह की शरीयत से जुड़ा हुआ है, अकाबिर असलाफ से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, सहाबा से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, इमामुल अंबिया से जुड़ा हुआ है। नबी ने कुरान सिखाया, सबसे पहले मुखातब कौन थे? सहाबा तो थे। आप ईमानदारी से बताइए, क्या सहाबा अरबी जबान नहीं जानते थे? जानते थे ना। कुरान किस जबान में उतरा जी? अरबी जबान में या पंजाबी जबान में? अरबी में उतरा ना। सहाबाए किराम अरबी जबान के शनावर थे, अरबी जबान के माहिर थे, अरबी जबान उनकी घुट्टी में थी, अरबी जबान उनका छोटा सा बच्चा बेतकल्लुफ बरजस्ता बोलता चला जाता था। छोटे छोटे बच्चे ऐसी फसीहो बलीग गुफ्तगू करते थे कि बड़े लोग ऐसी गुफ्तगू क्या करेंगे। कुरान अरबी में उतरा, कह दिया जाता, लो भाई पढ़ो, समझो, अमल करो। मुअल्लिम की जरूरत नहीं है, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम की हैसियत से भेजा, उस्ताद के रूप में मबऊस किया, कुरान पाक को सिखाने वाला बनाकर भेजा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, हुजूर फरमाते हैं मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। किताबुल्लाह की तालीम देना यह मेरा फर्ज मनसबी है। सहाबा को तालीम दे रहे हैं जो कुरान अरबी में उतरा, जो कुरान के माहिर थे, अल्फाज जानते थे ना, तर्जुमा कर सकते थे, लेकिन फिर भी नबी की तालीम की जरूरत पेश आई। मालूम यह हुआ सिर्फ अरबी जबान जान लेने से कोई कुरान का माहिर नहीं हो सकता, सिर्फ तर्जुमा जान लेना काफी नहीं है। नबी की बरकत से सहाबा कुरान के माहिर हुए, सिर्फ अरबी जबान की बुनियाद पर कुरान के माहिर नहीं हुए। आज कितने ऐसे हैं अरबी भी नहीं जानते, एक जुमला भी नहीं बोल सकते, सिर्फ उर्दू लिटरेचर का मुताला है। इंजीनियर अली मिर्जा को देख लो उठा करके, कहीं कुरान पढ़ रखा उसने किसी मुफस्सिर से, किसी आलिम से उसने पढ़ रखा, किसी मुस्तनद आलिम दीन से तालीम हासिल कर रखी? कुछ भी नहीं।
उर्दू पढ़ पढ़ करके उलमा ने जो किताबें लिखी हैं वो उलमाए रब्बानी भी हो सकते हैं और उलमाए सू, जिनका कुरान से वास्ता नहीं, लेकिन वो कुरान को बदलने के लिए और कुरान का माना बिगाड़ने के लिए कुरान सीखते हैं। ऐसी पूरी खेप तैयार हो रही है। जंगलों में बाहर जाकर के आप देखें तो ऐसे अफराद, ऐसे आदमी मौजूद हैं जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका मशगला कुरान पढ़ने पढ़ाने का है, लेकिन लिल्लाहियत नहीं है, खुलूस नहीं है, तकवा नहीं है, अकाबिर व असलाफ की कदरदानी उनके कुलूब में नहीं है। अल्लाह रसूल की शरीयत को बुलंद करना, इलाक के लिए उनका मेहनत करना, ये मकसद नहीं है, बल्कि इस्लाम के चिराग को गुल करना, ये उनका मकसद है। और इसके लिए बाकायदा कई कई साल कुरान और हदीस को पढ़ने में लगाते हैं। अभी इंजीनियर को देखो, ये सारे ऐसे लोगों से पढ़े हुए लोग, उर्दू लिटरेचर का, उर्दू किताबों का मुताला, उर्दू मैगजीन का मुताला और मुताला करके कुरान के बारे में राय जनी, हदीस का मतलब बयान करना, रसूल खुदा के मंशा को बयान करना और अल्लाह की मुराद को लोगों के सामने वादह करना कि ये मुराद है, हालांकि ना वो अल्लाह की मुराद होती है, ना नबी की मुराद होती है, ना हदीस का वो मतलब होता है, ना कुरानी आयत का वो मतलब होता है। ऐसे फितना परवरों से बचना इंतहाई जरूरी है हमारे लिए। हुजूर को अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा और सहाबा को शागिर्द बनाया। सहाबा ने नबी से सीखा और फिर सहाबा का मर्तबा बाद वालों के लिए उस्ताद का हुआ। बाद वालों ने सहाबा को उस्ताद बनाया, फिर तबे ताबिईन ने ताबिईन को उस्ताद बनाया। आज जो कुछ हमारे पास दीन मौजूद है ये सोहबत से मिला है, असातिदा से मिला है, मुअल्लिमीन से मिला है, जिनके मुअल्लिमीन का होने का एतबार अल्लाह के रसूल ने किया और फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा क्या है? अंबिया के वारिस हैं, इनसे कुरान सीखा जाएगा। ये जो पूरा सिलसिला है ना, नबी तक चले जाइए, उलमा का सिलसिला मजबूत सिलसिला है। जो कुछ मिला उस असातिज़ा की सोहबत की बरकत से मिला। इंसान को बनाने और बिगाड़ने में ये सोहबत बहुत अहम रोल अदा करती है। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। ये मसल सच है कि पड़ता है सोहबत का असर, आदमी क्या है दरो दीवार बदल जाते हैं। सोहबत नबी से सहाबा इतने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो गए कि बाद का कोई मुकद्दस से मुकद्दस फर्द भी सहाबी की हमसरी नहीं कर सकता। ये मकाम जिसे मिल गया मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसे मिल गया। हिफ्ज करने से आदमी हाफिज बनता है, कुरान पढ़ने से आदमी कारी बनता है, इल्म दीन हासिल करने से आदमी आलिम बनता है, इंजीनियरिंग सीखने से इंजीनियर बनता है, डॉक्टरी सीखने से डॉक्टर बनता है। ऐसे ही सोहबत नबी से सहाबी बनता है। आज कोई कितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, पारसा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए, मगर क्या नबी की सोहबत भी मिल जाएगी उसे? सहाबा तो सहाबा है जी।